हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। एक खास मुलाकात में आपकी मुलाकात होती है एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन वो शख्सियत ऐसी होती है जिनसे मिलकर न सिर्फ आपका दिन बन जाता है लेकिन साथ के साथ आपके जीवन में एक बदलाव भी आता है। और आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ इनको तो पीस एंड ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कहा जाता है। जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर बिन्नी सरीन है और ये आज हम सभी से ढेर सारी बातें करने वाली है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर बिन्नी, जब भी हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी की सो हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी की असल सच्चाई आप अपने जीवन में उतार लेते हैं। मुझे बताइए आपकी ये जो जर्नी है ब्रह्मा कुमारी की, मुझे बताइए कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कब आपने इसे अपने जीवन में उतारा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ही सौभाग्य के क्षण थे कि मैं बहुत छोटी आयु में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई। जब मैं समझती हूँ लगभग 7 या 8 साल की होंगी। वाह! तो बहुत ही छोटी उम्र में हम लोग पहले संस्था के संपर्क में आए जी। यहाँ दिल्ली में ही थे तब हम जी। और उसके बाद हमारे पेरेंट्स इसके साथ जुड़े और हम बहुत छोटी आयु, उस समय कुछ आध्यात्मिकता का और इसका हमें पता नहीं था, मेडिटेशन का। लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत ही कम समय में ये निर्णय लिया कि मुझे माउंट आबू जो तपोभूमि है, ऋषि भूमि है और जहाँ पर कि ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, मुझे वहाँ ही जाकर रहना है जी। ऐसा उन्होंने निर्णय किया और हम एक बच्चों की तरह चले गए वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हो गई और वहीं बड़े हुए। और जैसे कहते हैं कि मैं ऐसा समझती हूँ मेरे जीवन में सौभाग्य कि कभी कभी हम कुछ अपने जीवन में प्लान करते हैं जी। दूसरी बात होती है कुछ दूसरे लोग हमारे लिए प्लान करते हैं, लेकिन एक उससे भी ऊपर की बात होती है जब सर्वशक्तिवान परमात्मा आपके लिए प्लान करते हैं। मुझे लगता है ये प्लानिंग इट इज डिवाइन प्लान जी, इट्स गॉड्स प्लान। सो वाकई ये भगवान की प्लानिंग थी कि वो अपने एक एंजल के रूप में डॉक्टर बिन्नी सरीन को इस जमीन पर उन्होंने उनका जन्म दिया और इतनी कम उम्र से उन्होंने उस एनलाइटमेंट को पाया जिस एनलाइटमेंट को पाने के लिए लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप इमेजिन करिए कि हम अपने आप से, अपनी आत्मा से और अपने जीवन से रूबरू ही नहीं हो पाते हैं और मेरे साथ वो गुडविल एम्बेसडर बैठी हैं जिनके चेहरे से पीस झलकती है और ये अपने आसपास हमेशा पीस फैलाने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर साहब, अब बड़ा अहम सवाल, हम बात करते हैं ग्लोबल पीस की, लेकिन अगर हम अपने पूरे विश्व में देखें तो उथल पुथल मची हुई है। हर तरफ न जाने किस चीज की दौड़ है जिसमें ये इंसान भागा जा रहा है और उसके बावजूद भी उसे कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है। कैसे कहना चाहेंगी कि लोग इससे थोड़ा सा दूर होके अपने आप को जानने की कोशिश करें? भावना जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और इसकी वास्तव में आज के समय में बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जब ग्लोबल पीस की बात करते हैं हम लोग तो तब हम विश्व में ये समझते हैं कि हमारे विश्व में शांति आए, लेकिन उसका भी अगर हम एक प्रॉपर फ्लो देखें या चैनल देखें कहाँ से विश्व में आएगी, तो सबसे पहली बात ये है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ पीस विद इन। जैसे मदर टेरेसा ने बहुत अच्छी बात की कि पीस स्टार्ट्स विद इन एंड पीस स्टार्ट्स विद स्माइल। उन्होंने कहा कि वहाँ से शुरुआत होती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी सबसे पहले अगर शांति की आवश्यकता है, जब हम अपने आप को ये समझना शुरू करते हैं कि आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, आई एम द पीसफुल बीइंग, तो जैसे हम समझते हैं और अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं, तो जब हमारे भीतर जो शांति का अनुभव होना शुरू होता है, बिल्कुल यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि शांति कोई बाहर नहीं है। हम कहते हैं कि मैं कभी कभी 2 लाइनें बोल देती हूँ कि शांति की रहती सबको चाह है, लोग इसे ढूंढते हैं बाहर, लेकिन ये आत्मा की मुस्कान है। वाओ! तो भीतर है ये शक्ति। और आपने जैसे ग्लोबल की बात की, तो जब भीतर की शांति है तो सबसे पहले हमारे आसपास के दायरे को वो शांत करती है जी। हम उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसमें शांति बनती है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम परिवार से अपने समाज में आ जाते, समाज से हमारे देश में आते और देश में फिर ग्लोबल पीस की बात है, फिर वो विश्व में जाती है जी। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर
एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं शेयर करना चाहती हूँ। इफ यू रियली वांट पीस इन अवर लाइफ, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, थिंक पीस, यस, देन स्पीक पीस, and then act peace, donate peace and share peace. Then there will be automatically a flow of peace all over the world. वो अपने आप ही बन जाता, बट एक शुरुआत करने की जरूरत है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो करनी तो हमें ही होगी, जिम्मेवारी तो हम ही लेनी होगी, और जब हम सोचेंगे, हम बदलेंगे तो विश्व बदल जाए। हम विश्व को बदलने निकले हैं, लेकिन शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। तो जब आप अपने अंदर शांति लेकर आएंगे तो बदलाव वहीं से शुरू हो जाता है। और शुरुआत एक छोटी सी इकाई यानी हमारे परिवार से की जा सकती है। क्या हम आज के जमाने में अपने परिवारों में शांति बना पा रहे हैं, या हम सब शांति को छोड़कर बाकी सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं परिवारों में? अगर इस सवाल का आप अपने आप से जवाब पूछेंगे ना, तो वाकई पता लगेगा कि अभी तक हम अपने परिवारों की शांति नहीं पा पाए हैं। शुरुआत वहीं से करने की कोशिश करिए। अब एक बड़ा अहम सवाल हम बात करते हैं। हाल ही में आपको पता है कि हमने आज विमेन्स डे का एक बहुत ही खास इवेंट भी किया, और हम महिलाओं के लिए सम्मान की बात करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस सम्मान के लिए महिलाओं को इंतजार करने की जरूरत है, या ये एक ऐसी चीज है जो वो खुद स्वयं को दें और फिर आगे पूरा समाज उन्हें दे? जी, ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस बात को इस एंगल से सोचती हूँ, क्योंकि सम्मान, इंटरनेशनल वुमेन डे हमने एक दिन की बात नहीं है। yes. क्योंकि अगर हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, अगर हम सम्मान दे भी रहे हैं, एक तो ये बात है, लेकिन आजकल के इस माहौल में जो कि बहुत बदल चुका है, क्योंकि अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को ही ले लें तो हमारी संस्कृति में पश्चिम को देखकर जी बहुत कुछ बदलाव आया है, और हमारे सोचने के ढंग में भी बदलाव आया है। तो मैं ये भी मानती हूँ कि एक तो ये पहलू है कि जिसमें एक दूसरे हमें सम्मान देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पहलू है उसमें ये कि हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए मैं ये इस बात को बहुत महत्व देती हूँ कि हमें अपनी जीवन शैली भी ऐसी अपनानी होगी, क्योंकि अगर हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो उसके पीछे हमें कारण भी ढूंढना होगा, और अगर नहीं है तो हमारे में वो शक्ति है, क्योंकि नारी को शक्ति कहते हैं। तो मैं कभी कभी ये बात शेयर कर लेती हूँ कि कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई तो उसके मन में एक बात आई कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई। अरे वाह! तो ये जो शक्ति है, नारी जो शक्ति, उसको मैं ये नहीं कहूँगी, आज के समय में भी मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से देखा है कि हम भारत और भारत के बाहर जहाँ भी जाते हैं तो जो सम्मान हमें मिलता है तो हमें लगता है उसके पीछे हमारे जीवन मूल्य है जी, हमारी जो इनहेरेंट क्वालिटीज है। तो जो हम जब उस जीवन में जीते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर कोई वजह से किसी भी का जाने अनजाने में गलती से अपमान भी हुआ होगा तो वो व्यक्ति क्षमा मांगेगा कर। तो देवियाँ ऐसे ही नहीं इतिहास में उन्हें कहा जाता था, शक्ति ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका जीवन जो है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो आज का दिन ये, क्योंकि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 1936-37 के अंदर जब ये संस्था शुरू हुई, तब इसके फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा ने उस समय एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। उन्होंने महिलाओं को ही आगे किया, और वो खुद बैकबोन बन गए, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। और आज भारत में 8000 से अधिक हमारी शाखाएं, 140 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जो स्थान महिलाओं को दिया गया है सम्मान का, मुझे लगता है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारी जहाँ जहाँ महिलाएं होंगी जी, वो भी सम्मान में, वो भी बहुत अच्छी तरह से ये जो कर रही हैं उनको सम्मान मिल रहा है। और मुझे तो ये कहते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। जब हम एक को बढ़ाते हैं तो फिर आगे दूसरे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत होगी आप खुद अपने आप को सम्मान दें, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से। और जब आप अपने आप को सम्मान देंगी तो ये न सिर्फ पूरा समाज अपने आप बदल जाएगा, लेकिन आपको पूरे समाज से भी सम्मान मिलेगा। अब सबसे अहम सवाल, हम हमेशा कहते हैं कि जो मीडिया है
उसने कहीं ना कहीं महिलाओं की छवि को बिगाड़ दिया है। कमर्शलाइजेशन की बात करें या ग्लोरिफिकेशन की बात करें, तो महिलाओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि वो एक कमोडिटी हो। क्या आपको लगता है कि ये सही है? तो आपने जो कहा वो वास्तव में मैं उसके लिए कुछ बातों के लिए सहमत भी हूँ, क्योंकि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। यस। तो वो ऐसी जो भी बातें जो बहुत आवश्यक है, हमें अवेयरनेस भी देता है, हमें कम समय में ऐसी बातों की जानकारी मिलती है जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे की सोचते हैं कम समय में। इट्स लाइक अ ग्लोबल फैमिली कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ जो आपने मेरे को भावना जी प्रश्न पूछा है, उसमें मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं जिस रोल में सामने आ रही हैं, वो रोल कहीं मीडिया कभी कभी वो ठीक से नहीं प्रेजेंट कर रहा है। वास्तव में हमारी महिलाएं भी उस, मैं कहती हूँ कि भूमिका को निभाकर वो उसको पता नहीं किस तरीके से उसको समाज के सामने प्रस्तुत करती, क्योंकि उसका हो सकता है उसके पीछे उनका ऐसा उद्देश्य नहीं रहा हो, लेकिन समय की जरूरत, आज इकोनॉमिकली व्यक्ति कहता है कि कम समय में मैं अधिक से अधिक लाभ मिले। पर मैं ये जरूर चाहूंगी कि आज हमारे पूरे भारत के अंदर जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, वुमेन पावर है, यूथ है, जो कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में है, अगर वो मीडिया द्वारा ऐसी भूमिका देखता है, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे हमारा खान पान हो, और चाहे हमारा व्यवहार है, वो उसको बहुत जल्दी जो है फॉलो करने की कोशिश करता है। जो मैं समझती हूँ कि हमारे आज के जो खासकर यूथ के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। आज भी हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं और वो ये जरूर हमें शिकायत करते हैं कि हम बच्चों को ये सब जो हो रहा है उसके कारण हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए मीडिया को वो छवि देने की आवश्यकता है, मैसेज देने की जरूरत है, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे यूथ के अंदर एक ऐसी भावना भी आए कि नहीं, सम्मान कैसे होता है, प्रेम कैसे होता है, शब्दों का कैसे आदर से भी उपयोग होता है, कैसे सहनशीलता, हमारा देश इन सब वैल्यूज का धरोहर है। तो इससे भी अच्छा काम होता है और लॉन्ग लाइफ, सबसे अच्छी पीस ऑफ माइंड बनी रहती है जी। तो ये सब बातें अगर हम अपनाएंगे तो मैं समझती हूँ कि मीडिया के द्वारा ये मैसेज देना भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो वाकई मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ हम बात करते हैं कि महिलाओं की छवि बदलनी है, पर उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भागीदारी है मीडिया की भी। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर हर इंसान स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा सा करीब आ जाए तो हमें शायद इन डिस्कशंस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अपने अंदर अगर बदलाव की जरूरत है तो शायद उसका पहला कदम स्पिरिचुअलिटी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आध्यात्मिकता जो है अपने अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि अगर हम वर्ड स्पिरिचुअलिटी को ले तो वो बना हुआ लैटिन लैंग्वेज से निकला है, स्पिरिचुअस, और जो स्पिरिट शब्द है वो इंग्लिश में है और हिंदी में उसको आत्मा कहते हैं, आत्मा। तो अगर पूरा शब्द ले तो अध्यात्म है जी। अध्यात्म माना ऐसा ज्ञान जो आत्मा की नॉलेज हो, अपना स्व की पहचान हो, अपने आप को जानने की कला हो। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर कि इट इज, मेरे को याद आ रहा आपसे बात करते करते अभी, क्योंकि मुझे जो है डॉक्टरेट पीएचडी करने के लिए हमारे फॉर्मर रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रेरणा दी जी। वो माउंट आबू में आते थे, हमारे एक हार्ट के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए उनका आना होता था। दैट टाइम ही वाज आल्सो चीफ ऑफ डीआरडीओ, फिर वो हमारे राष्ट्रपति बने। और ऐसे ही जैसे आप बातें कर रहे हैं, ऐसे ही बातें करते करते जब उन्होंने कहा कि मैं इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हूँ, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड, आपको रिसर्च करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी और मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत सीखने और बांटने का मौका मिला। तो उस समय मैंने जब पूरे विश्व के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, धर्मगुरु थे, उनकी जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, जो भी हमारे देश के महान नेता हुए, खासकर जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनके सबकी भी बातों का जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इन सबके जीवन में आध्यात्मिकता रही जी। और यही आध्यात्मिकता में इन्होंने ये बात मुख्य रूप से कही कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो बाहर से नहीं, अध्यात्म अंदर जाए,
अंदर की शक्ति को पहचाने। आत्मा को जब हम अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में सही सफर। इसीलिए आज की शिक्षा में भी मैं ये कहूँगी कि उसको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे जब समाज में तैयार होकर बाहर निकलेंगे तो दे विल बी वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। आपने बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर बिनी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपने बहुत छोटी उम्र से 7 या 8 साल की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है, आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया था। तो मुझे बताइए कि जितने भी माता पिता आपको फिलहाल सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि क्या आप उनसे ये कहना चाहेंगी कि चाहे आपके घर में बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कनेक्शन एक स्पिरिचुअलिटी से होनी चाहिए, और कम उम्र में भी सही, जब तक हम इंतजार करें कि एक रेवोल्यूशन आए, हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में स्पिरिचुअलिटी आए, घर पर तो हम इसकी शुरुआत कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात और बहुत प्रैक्टिकल बात आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक की भूमिका बहुत बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को, माता पिता को ये समझना होगा कि जितनी देर बच्चे उनके पास हैं, उनका सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, माता का, पिता का। फिर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे सहज मैं ऐसा समझती हूँ कि पूरे दिन के अंदर कुछ एक ऐसा समय हमें इस बात के लिए जरूर रखना चाहिए कि जहाँ मिलकर हम एक आध्यात्मिक चर्चा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरा अमेरिका में जाना हुआ था, तो वहाँ पर ऐसे एक परिवार बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दे आर American children and how we can give them, introduce them because they don't feel that it is for them. तो मैंने उनको कहा था कि आप में से एक एक जिम्मेवारी, we have to read the thought for the day. Yes. एक सिंपल आध्यात्मिक पॉजिटिव थॉट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट सब लोग साथ में बैठें, उसका चिंतन करें। चाहे आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज द पॉजिटिव पीसफुल म्यूजिक। और जब ये बच्चे चिंतन करेंगे और जब वहां से वो कहीं भी जाएंगे उस चिंतन को लेके जाएंगे। तो ये जैसे संस्कृत में कहा जाता है ज्ञानेन साध्यते शक्ति, नॉलेज इज पावर। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में, मतलब इसमें पेरेंट्स की भी ये मैं समझती हूँ कि बहुत अहम भूमिका है कि वो टीवी के आगे बच्चे हमारे या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उस समय ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतना ज्यादा वो समय उस पर दे रहे हैं, तो उसमें उनके जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ ऐसा भी उनके सामने होना चाहिए। तो ये बहुत कुछ, इसमें से एक मैंने बताई बात, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इस बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से की जा सकती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि एक डिनर टाइम, जिस टाइम पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाए, और जब हम भोजन करते हैं तो वो एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसे हम फैमिली टाइम क्रिएट करें। क्यों ना ऐसे ही हम एक स्पिरिचुअल टाइम भी क्रिएट करें, मात्र आधा घंटा, लेकिन पूरा परिवार एक साथ चिंतन मनन करे। सो डेफिनेटली हम न सिर्फ समाज में लेकिन अपने अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। ढेर सारे सवाल मैंने आपसे पूछे डॉक्टर बिनी, और साथ के साथ ढेर सारा समय भी मैंने आपका लिया, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मैसेज देने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कि मुझे बताया गया कि ये मानव रचना रेडियो टीवी, आपका जो मीडिया का ये माध्यम से आप मैसेज दे रहे भावना जी, ये मुझे आज ही पता चला क्योंकि मैं वुमेन्स डे पर यहाँ पर आई हुई थी। मैं सभी टीम का और खासकर हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं NC वाधवा जी का, सभी टीम जो भी आज के कार्य, उनको सबको मैं धन्यवाद दूंगी जी, क्योंकि मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम सोचते हैं बाहर जाके, हमारे कई बार बच्चे सोचते हैं वहाँ लें शिक्षा, दे फील लाइक कि वहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पर इतने अच्छे कैंपस, और ये कैंपस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, इसको मैं सिंपल ABCD में बताना चाहूँगी जी। इट इज आई कैन से, आई यूज द वर्ड SSS, सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स। अरे वाह, सबसे बड़ी बात है A से ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की, अवेयरनेस एंड एप्रिशिएशन।
हमें जागृत रहना है अपने जीवन में। जो हम कर रहे हैं उसको ऐसे ही गलती कर रहे हैं तो करते ही ना चले जाएं, अपने को बदलने की जरूरत है। बी अवेयर। और ये अवेयरनेस की मैं इनसाइड अवेयरनेस की बात कर रही हूँ कि नहीं, मुझे कहाँ अपने जीवन में, चलो आज मेरे से गलती हो गई लेकिन कल मेरे लिए ऐसा सेम नहीं होना चाहिए, परिवर्तन। और वी शुड अप्रिशिएट। जब आपने कहा ना तो मैंने कहा मैं तो पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगी संस्था को। मानव रचना ने रियली बहुत सारी रचनाएं कर दी। ईश्वर की रचना हम मानव है जी, और ईश्वर की शक्ति से हमने कई रचनाएं की जी। आप सभी कर रहे हैं मिलजुल कर। तो जिन्होंने ये सब इसके पीछे प्लानिंग की है वो बधाई के पात्र है जी। बी का मतलब है बी पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होने वाला ही है। जितना जल्दी से हम अपने जीवन के अंदर आशा न छोड़ें जी। सी मीन्स, सी का मतलब है जिसको हम खास कर एक शक्ति को लेते हैं इसके अंदर, एक तो करेज, हिम्मत नहीं। जो बच्चे कभी कभी छोड़ देते, सोचते अरे इसने किया मैं नहीं कर पा रहा, करेज, हिम्मत रखनी है अपने। और दूसरा कैंसिल, जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। और डी का मतलब है डोंट लूज होप एंड डिटर्मिनेशन। तो छोटी छोटी सी बातें हैं और बहुत से हम जीवन के अंदर, आप सभी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के प्रति। और मुझे यहाँ आने का मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर बिनी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। और दोस्तों, ABCD बहुत आसान है अपने जीवन में इम्बाइब करना। बस जरूरत यह है कि आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि ABCD आप अपनाते रहेंगे। डिटरमिन्ड रहिए, करेजियस रहिए, कॉन्शियस रहिए, लेकिन साथ के साथ अवेयर रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। और कभी भी जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही करेंगे ना तो जीवन की असली जो खुशी है वो आप महसूस कर पाएंगे। इसी बात पर मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ।